डियर स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट हमें कॉल बैक फंक्शंस की सपोर्ट देता है। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कॉल बैक फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एक फंक्शन को एज पैरामीटर पास करते हैं और फिर उस पैरामीटर को जो है वो हम लोग कॉल कर लेते हैं, या उस पैरामीटर के थ्रू हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये एक फंक्शन हम लोग एक्सप्रेशन फंक्शन के तौर पे कॉल करें कैलकुलेट टोटल का, और यहाँ पे ये फंक्शन 3 पैरामीटर्स ले रहा है, प्राइस, क्वांटिटी एंड अ फंक्शन फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स। अब ये जो हमारे पास टैक्स है, ये हमारे पास कोई एक फंक्शन होना चाहिए जो हम लोग इस कैलकुलेट टोटल के फंक्शन को पास करेंगे। जिस तरह जब हम लोग कैलकुलेट टोटल का फंक्शन कॉल करते हैं तो इसके अंदर हम लोग 2 वैल्यूज़ पास करते हैं और एक फंक्शन नेम पास कर देते हैं। कॉल बैक फंक्शंस के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू नॉट पुट द पैरेंथेसिस आफ्टर द फंक्शन नेम। हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन नेम लिखना है, बेशक वो फंक्शन पैरामीटर्स ले रहा है या नहीं ले रहा, हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन नेम लिखना है, क्योंकि हम लोग उसे एज रेफरेंस पास करना चाहते हैं। अगर हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ कर लेंगे तो फिर हमारे पास वो फंक्शन कॉल होगा और उसके रिजल्ट जो है वो हमारे पास एज पैरामीटर पास होगा। कमिंग बैक, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट टैक्स को एज पैरामीटर पास कर रहे हैं, और कैलकुलेट टैक्स क्या है, ये हमारे पास एक और फंक्शन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये फंक्शन हम लोग एज पैरामीटर पास कर रहे हैं कैलकुलेट टोटल के फंक्शन को। कैलकुलेट टोटल का फंक्शन इसे एक डिफरेंट नेम से रिसीव कर रहा है। एक्चुअल तो फंक्शन का नाम हमारे पास कैल टैक्स है, लेकिन हमारे पास कैलकुलेट टोटल का फंक्शन उसे टैक्स के नाम से रिसीव कर रहा है। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट। तो आपके पास पैरामीटर का नेम जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे एज पैरामीटर रिसीव किया है, इसे हम लोग कैलकुलेट टोटल के फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे, और फिर जो भी इसकी वैल्यू हमारे पास रिटर्न होगी उसे हम लोग यूज़ कर लेंगे। कॉल बैक फंक्शंस हमारे पास पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेब डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो मोस्टली हमारे पास एसिंक्रोनस वे में होती है। ख़ासतौर पे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसा Node.js है, उसके अंदर हमारे पास सारी एग्जीक्यूशन एसिंक्रोनस कॉल्स की फॉर्म में होती है। उसका क्या मतलब है कि हम लोग एक स्टेटमेंट के कंप्लीट होने का वेट नहीं करते, उसके कंप्लीट हुए बगैर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाते हैं। अब अगर हम लोग पहले वाली स्टेटमेंट के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो फंक्शन हम लोग उसे एज कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉल बैक फंक्शंस को यूज़ करते हैं। कॉल बैक फंक्शंस के अंदर हम लोग एक डिफाइंड फंक्शन भी पास कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में किया। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हैं, और हम लोग एक एरो फंक्शन भी पास कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट टोटल का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास टैक्स वाला फंक्शन है, ये कॉल करते हुए जब हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं, तो जो हमारे पास टैक्स वाला फंक्शन है या कैलकुलेट टैक्स वाला फंक्शन है, वो हम लोगों ने उस फंक्शन की बॉडी ही पास कर दी। वो एनोनिमस फंक्शन के तौर पे हम लोगों ने उसकी बॉडी पास कर दी। अब हमारे पास कैलकुलेट टोटल का फंक्शन जो है वो इस फंक्शन को कॉल कर सकता है। वो इसे रिसीव किस तरह करेगा, वो रिसीव इसे एज अ टैक्स ही कर रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर, कैलकुलेट टोटल के फंक्शन के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर लिया प्राइस, क्वांटिटी एंड देन टैक्स, राइट। तो ये जो एनोनिमस फंक्शन है, ये हमारे पास इस टैक्स के पैरामीटर में पास ऑन होगा, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग टैक्स को उसी तरीके से कॉल कर लेंगे जिस तरह हम लोग पहले नॉर्मल नेम्ड फंक्शन के केस में कॉल कर रहे थे।